हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चैंपियंस स्टडी जोन में। हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। शुरू करते हैं आज 6 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं 6 नंबर में क्या है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या बोला जा रहा है? कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, ठीक। और कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं, कोस किस में बदलता है? साइन में। साइन 90 डिग्री माइनस ए, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी। साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। माइनस ए इधर हो जाएगा, और ये 90 जो है इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और ये माइनस बी, 90 में 90 गया 0, 0 माइनस बी, तो माइनस ए बराबर माइनस बी। माइनस माइनस कैंसिल, तो कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। क्या बोला जा रहा था? कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक, तो 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और दूसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर क्या बताए थे? बी बटा पी। बी का मान कितना हो गया? 7, और पी का मान कितना हो गया? 8। निकालना किसका मान है? एच का। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, और 7 का स्क्वायर 49 बराबर रूट अंदर 113। एच बराबर निकाल लिया। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आप लोग ए प्लस बी, इधर हम बता रहे हैं ए प्लस बी होल, उसके बाद इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये एक सूत्र होता है बीजीय गणित का। इसी सूत्र को हम यहाँ लागू करते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी इधर हो गया, ए माइनस बी इधर हो गया। यहाँ भी ए प्लस बी ये हो गया, ए माइनस बी ये हो गया। चलिए अब ए स्क्वायर करेंगे पहले, 1 पे स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी पे स्क्वायर, उसके बाद इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो 1 पर स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर जो है होल स्क्वायर यहाँ पर देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कितना हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारा आंसर यही हो गया। अब देखिए 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है। कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। कोट थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा पी। बी बटा पी पे स्क्वायर करना है। बी का मान कितना दिया है? 7, पी का मान 8, इसका स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो गया? 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? 3 कोट ए बराबर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 4/3। इधर गुना में था, इधर आया भगा में हो गया। कोट थीटा बराबर होता क्या है? बी बटा पी। बी का मान कितना हो गया? 4, पी का मान कितना हो गया? 3। एच बराबर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना दिया है? 3, और बी का मान 4, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा? 25, 25 का 5। चलिए एच बराबर निकल गया 5। क्या बोला जा रहा है?
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूव करना है। चलिए लेते हैं इसको। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, दोनों को लेते हैं। LHS बराबर RHS। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस किया टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटा V। P का मान 3, V का मान 4, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर क्या दिया है कोस स्क्वायर ए। कोस थीटा बराबर क्या होता है B बटा H। B का मान 4 और H का मान कितना निकाले थे 5, 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। P का मान कितना दिया है 3, H का मान 5, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं। 1 माइनस हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ 1 प्लस 9 बट्टा 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर भिन्न का घटा करना है। 16 में 9 जाएगा 7, 7 बट्टा 16। फिर यहाँ इसको जो है ना यहाँ पर देना है। ठीक, यहाँ भिन्न का जोड़ है 16 9 25 बट्टा 16 बराबर क्या हो जाएगा इसका 25 हो गया एलसीएम। 16 माइनस 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जगह तो नहीं बचा है लेकिन यही कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। ये 7 बट्टा 16 हुआ, ये भगा में है तो ये 16 ऊपर चले जाएगा, गुना में आएगा तो 16 बट्टा 25 हो जाएगा और इधर 16 में हो गया 7 बट्टा 25। 16 16 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25। प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है। ठीक, इसमें tan A बराबर कितना दिया है 1/√3, tan थीटा बराबर P बट्टा V, P बराबर 1, B बराबर √3, H बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बराबर कितना हो जाएगा √4 बराबर 2। H बराबर कितना निकला 2 और कोण A से P कौन सा हो जाएगा BC। BC का मान 1 दिया हुआ है और इसका बेस क्या हो जाएगा √3। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। साइन A का मान क्या हो जाएगा कोण A के लिए पोल क्या हो जाएगा BC और H 2। BC का मान 1 बट्टा 2 गुना कोस C। कोण C के लिए बेस कौन सा हो जाएगा 1, H 2। कोण A के लिए B कौन सा हो जाएगा बेस √3 और H 2। कोण C के लिए पोल कौन सा हो जाएगा AB यानी √3। H का मान कितना दिया हुआ है 2, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 गुना √3 बराबर 3, दूना 4, कितना हो जाएगा 4/1 प्लस 3 बराबर 4/4 बराबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कोस A इंटू कोस C प्लस साइन A प्लस नहीं यहाँ माइनस था बुक में, यहाँ माइनस हो जाएगा साइन A इंटू साइन C। कोस A का मान पहले से निकाले हैं, कितना दिया है √3/2। कोस C का मान 1/2 और साइन A का मान निकाले थे पहले 1/2 और साइन C का मान √3/2 क्या हो जाएगा √3/2 माइनस √3/2 4 हो जाएगा इसका √3 माइनस √3 बराबर 0/4 क्या हो जाएगा 0। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले हम त्रिभुज ही ले लेते हैं। ठीक, त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। कोण Q समकोण है, कोण Q को समकोण ले लिए। इधर P हो गया, इधर R हो गया। ठीक, PQ 5 दिया है, 5 लिख दिए। ठीक है, और PR और QR नहीं दिया है तो नहीं लिखे हैं। PQ बराबर 5 लिख दिए। ठीक, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये जो PR है PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा ना, बोलिए ना। देखिए PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। QR को हम x मान लेते हैं। ठीक,
क्यू आर को एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ कर दिए। ठीक, पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए पी आर स्क्वायर, ठीक, पी आर स्क्वायर हम लिखे हैं यहाँ। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया है, कितना दिया है 25। क्यू आर को क्या माने हैं, एक्स माने हैं ना, तो एक्स माने हैं, तो पी आर का अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा। पी आर का देखिए इधर शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, इतना दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। ठीक, पी आर, क्यू आर को एक्स माने हैं तो यहाँ एक्स हो गया, यहाँ 25 हो गया। पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक, वही हम यहाँ बैठाएंगे, पी आर का मान बैठा देते हैं 25 माइनस एक्स पे होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ 25 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। देखिए अब 25 का स्क्वायर हो गया माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस नहीं माइनस, सॉरी, 2 गुना 25 गुना एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 गुना 2 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस में है। देखिए जब दो संख्या मतलब दो समीकरण बराबर में रहता है और ये समान चिन्ह रहे तो ये कट जाता है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, और देखिए 625 इधर है ना, इधर 25 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, इधर माइनस में है 50 एक्स, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। 625 में 25 जाएगा, कितना बचेगा 600 बराबर 50 एक्स। देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 50, 0 0 कैंसिल हुआ, 5 से कितना बार में कटा 12, एक्स बराबर 12। यहाँ तक सोल्व कर चुके थे। 600 बराबर 50 एक्स बराबर 600 बटा 50, तो 12 निकला था, एक्स का मान 12 निकला था। फिर क्यू आर, एक्स मतलब क्यू आर, एक्स देखिए क्यू आर को एक्स माने थे कि नहीं बताइए, माने थे ना, तो एक्स बराबर 12 निकला। उसके बाद हमको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है ना, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 लिखे। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का मान 12 हुआ ना बराबर 25, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 करेंगे कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, इसको मान बैठा देते हैं पी आर 13। आप लोग सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और डिजिटल बोर्ड ला सकें, आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है। साइन पी कोस पी टेन पी का मान पूछ रहा है ना। देखिए साइन पी यानी कि कोण पी से लेना है हमको, कोण पी से अगर लेते हैं कोण पी से, तो पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है ना। पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक्स बराबर कितना निकाले थे 12, एच क्या हो जाएगा 13। कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, बी कोण पी के लिए बी क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू कितना है 5, और एच तो सेम ही रहता है 13 हो जाएगा। अब टेन पी, तीनों का कोण सेम ही है, मतलब पी का मान भी 12 होगा और बी का मान 5 होगा, तो पी बटा बी होता है टेन थीटा बराबर, तो 12 बटा 5 हो जाएगा। यही ना बोला जा रहा था सवाल में, साइन पी कोस पी टेन पी का मान, तो साइन पी कोस पी टेन पी का मान निकाल चुके हैं। इस प्रकार इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे। आप लोग का धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, कृपया इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो अभी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा है। धन्यवाद।